नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बाल विकास से संबंधित पहला क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान बुद्धि के स्वभाव और विचार को संबंधित एवं प्रतिक्रिया करने की क्षमता को करती है। तो क्या करती है? बुद्धि के स्वभाव की बात आए। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी अंतरात्मा, ऑप्शन सी सकल और ऑप्शन डी तार तारिक गणितीय। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बुद्धि के स्वभाव की बात करें, स्वभाव और विचार से संबंधित जो प्रतिक्रिया होती है तो उसमें होता है व्यक्तिगत। कैसी होती है? व्यक्तिगत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को खालिस्तान सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उनका तर्क है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान के संदर्भ में होता है। तो दो खालिस्तान हैं, क्या क्या भरा जाएगा यहाँ पर देखें। ऑप्शन ए मनोगतिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक और ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक और ऑप्शन डी व्यवहारवादी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब वाइगोत्स्की की बात आए तो वाइगोत्स्की कौन थे? सामाजिक और संस्कृति से संबंधित थे। तो पहले में भरा जाएगा इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सामाजिक सिद्धांत और शिक्षा के सांस्कृतिक के संदर्भ में होता है। बच्चों की शिक्षा सांस्कृतिक के संदर्भ में होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, असंगत कार्यों के कई अलग अलग संग्रहों के संदर्भ में सामान्य बुद्धि और परिभाषा वास्तविकता के विचार को किसने स्वीकृत किया। ऑप्शन ए चार्ल्स स्पीयरमैन और ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने और ऑप्शन सी थियोडोर साइमन और ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो असंगत अब बुद्धि की बात आए तो बुद्धि को कई रूपों में बांटा। बुद्धि कई प्रकार की होती है तो ये बात किसने बताई थी? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में स्तर 2 में चरण 3 पारंपरिक नैतिकता को कहा जाता है। स्तर 2 की बात करें तो ऑप्शन ए आज्ञाकारिता और वाक्य अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और ऑप्शन सी नियम एवं अभिविन्यास और ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कोहलबर्ग का सिद्धांत है स्तर 2 और चरण 3 के अंतर्गत क्या आता है। तो स्तर 2 की बात करें तो स्तर 2 में आता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाशिए लाइव के बच्चों के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सामर्थ्य जोखिम कारक शामिल है। ऑप्शन ए ये हाशिए लाइव के बच्चों के अधिगम और विकास में कौन सा कार्य है जो जोखिम कारक शामिल है। ऑप्शन ए शिक्षक की क्षमता के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम प्रतिबद्धताएं और ऑप्शन बी पाठों में शामिल कहानियों में हाशिए के मुख्य पात्रों के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है और ऑप्शन सी जहां भी संभव हो स्थानीय ज्ञान को साथ ज्ञान से जोड़ने पर जोर और ऑप्शन डी विषम समूह। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसमें क्या होगा, हाशिए लाइव के बच्चों के अधिगम और विकास में कौन सा सामर्थ्य जोखिम कारक शामिल है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, शिक्षक की क्षमता के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम प्रतिबद्धताएं हों। तो शिक्षक की क्षमता होती है तो नकारात्मक विश्वास ना हो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी भावना व्यवहारिकता अधिगम की प्रक्रिया को सृजित करती है। ऑप्शन ए शर्म, ऑप्शन बी डर और ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी सॉरी। तो बताएं भावना व्यवहारिकता की प्रक्रिया को सृजित करती है तो वो है सॉरी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सॉरी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस विकासात्मक राज्य अनुक्रम का प्रस्ताव दिया था। तो जीन पियाजे ने
कौन सा विकासात्मक राज्य अनुक्रम का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, प्रोग्रामे ग्राम गेमिक, अधिकृत संक्रियात्मक। ऑप्शन बी प्रोग्राम गेमिक, पूर्व संक्रियात्मक, उपक्रम संक्रियात्मक, अधिकृत संक्रियात्मक। और ऑप्शन सी प्रोग्राम गेमिक, पूर्व संक्रियात्मक, अधिकृत संक्रियात्मक, ज्ञात संक्रियात्मक। और ऑप्शन डी तय संक्रियात्मक, अधिकृत संक्रियात्मक और प्रोग्रामिक संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? विकासात्मक राज्य अनुक्रम का प्रस्ताव दिया था। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रोग्रामिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उपक्रम संक्रियात्मक और अधिकृत संक्रियात्मक राज्य का अनुक्रम प्रस्ताव दिया था। प्रोग्राम गेमिक पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए आसपास की किसी भी चित्र में तथ्य में मौखिक स्पष्टीकरण को शामिल करे। ऑप्शन बी इन चित्रों को हस्त पुस्तिकाएं प्रदान करे। ऑप्शन सी केवल शिक्षण सामग्री के लिए श्यामपट्ट का उपयोग करे। और ऑप्शन डी उन्हें स्कूल के अलग अलग वर्गों में रखे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों के सफल दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको सफल समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आसपास के किसी भी चित्र में तथ्य में मौखिक स्पष्टीकरण को शामिल किया जाए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे पूर्व संचालन चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए आधारहीन और बहुत सारे श्रव्य दर्शक सामग्री का उपयोग करें। ऑप्शन बी संकुचित के माध्यम से पुनर्निर्माण को चित्रित करें। और ऑप्शन सी काम करने के लिए अमृत रोगाणुरोधी। और ऑप्शन डी उन परिस्थितियों को जोखिम में डालने का अवसर किसी काल्पनिक सोच की वजह से बनता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जो बच्चे पूर्व संचालन चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को क्या दिया जाना चाहिए? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? उनके लिए आधारहीन और बहुत सारे श्रव्य दर्शक सामग्री का उपयोग करें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है? मचान। ऑप्शन ए सवालों के जवाब तय करना। और ऑप्शन बी अनुबोध और संकेत प्रदान करना। और ऑप्शन सी भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करना। और ऑप्शन डी उत्साह प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम कर सकता है। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मचान का सही उदाहरण क्या है? मचान की बात करें तो मचान का मतलब होता है भैया ढांचा या पाड़ या ढांचा निर्माण या पाड़ या पाइट। तो इसका मतलब होता है संकेत प्रदान करना। ये संकेत होता है। तो ये किसका कथन है भैया? मचान शब्द किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुबोध और संकेत प्रदान करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किस पर बल देती है? ऑप्शन ए लचीला बहुस्तरीय गति अधिगम पर आधारित। और ऑप्शन बी बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर। और ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षणिक के करण नामक मानक पर। और ऑप्शन डी बच्चों के स्मरणों के कवर पर। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लचीला बहुस्तरीय गति अधिगम पर आधारित स्तर पर बल देती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लचीला बहुस्तरीय गति अधिगम पर आधारित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? तो भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व राज्य। और ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल अवस्था। और ऑप्शन सी धारणा। और ऑप्शन डी वयस्क अवस्था। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाषा अर्जन के संबंध में भाषा अर्जन की जब बात करें तो प्रारंभिक बाल अवस्था जो होती है ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संवेदनशील चरण है प्रारंभिक बाल अवस्था। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लैंगिक भूमिका है। लैंगिक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए खुशनुमा व्यवहार। ऑप्शन बी सहवर्ती व्यवहार। और ऑप्शन सी बेजिक निर्माण। और ऑप्शन डी विविधता रूप से निर्धारित। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
लैंगिक भूमिका है। तो लैंगिक भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताएं। तो ना तो खुशनुमा व्यवहार है, ना सहवर्ती व्यवहार है, ना बेजिक निर्माण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विविधता रूप से निर्धारित करना, ये लैंगिक भूमिका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, और ऑप्शन बी बच्चों की समझ को ग्रहण करने और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को अनुरक्षित करना, और ऑप्शन सी छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान प्रदान करना। तो प्रदर्शन के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। विशेष विषयों में छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, तुलना नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की समझ को ग्रहण करने और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को अनुरक्षित करना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जे के सिद्धांत की आलोचना करता है? तो चार्ट जे के सिद्धांत की आलोचना करता है कौन? ऑप्शन ए पियाजे बच्चों को बुद्धिमान प्राणी नहीं मानते थे। ऑप्शन बी पियाजे ने वास्तव में संक्रियात्मक चरण में बच्चों की क्षमता को कम करके आंका। ऑप्शन सी पियाजे ने बच्चों को सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण के रूप में नहीं समझा। और ऑप्शन डी सुझावों के अनुसार विकास की प्रक्रिया सतत होती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है पियाजे ने वास्तव में संक्रियात्मक चरणों में बच्चों की क्षमता को कम करके आंका। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिगम प्रभावी कब हो सकता है? ऑप्शन ए छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन बी छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। और ऑप्शन सी शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। और ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षण को अधिक प्रभावी हो सकता है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है कब, यदि क्या हो? तो छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, यानी कि बच्चा स्वयं करके सीखे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि क्या हो? ऑप्शन ए कक्ष में प्रत्येक अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। और ऑप्शन बी कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। और ऑप्शन सी दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं। और ऑप्शन डी छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, ऑप्शन डी देखें, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कब? छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक की बात करें, अंतःक्रिया की बात हो, विधियों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक क्या करता है? ऑप्शन ए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। और ऑप्शन बी छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन सी छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एक उत्तम कक्ष शिक्षक के लिए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बिल्कुल बात सही है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी कथन सही है। छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता की विशेषता है। तो क्रिएटिविटी की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन वी प्रभावशीलता, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? तो सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता भी है, लचीलापन भी है, प्रभावशीलता भी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। तो सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए अधिगम में क्रियाशीलता। और ऑप्शन बी छात्रों में सीखने की योग्यता। और ऑप्शन सी स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो
तो सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन की जो विशेषता होती हैं, अधिगम में क्रियाशीलता होती है, छात्रों में सीखने की योग्यता भी होती है और स्वयं क्रिया करने के नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण भी करना होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए बी एन झा और ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो स्किनर महोदय का है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और अधिगम जो है सीखने में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, ये कथन भी स्किनर साहब का है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो हिंदी अक्षरों को जो बालक पहचानने लगते हैं वो 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 5 वर्ष में। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एलेक्सिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी कि पियाजे साहब की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो कब से कब तक मानी जाती है? तो बताएं। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 0 से 2 की बात करें तो इंद्रिय गामक अवस्था, 2 से 7 की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 की बात करें तो मूल संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 की बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन और ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 280 दिन। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि, छात्रों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि क्या है? ऑप्शन ए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, ऑप्शन बी उनका कौशल बढ़ता है, ऑप्शन सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है और ऑप्शन डी वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता से क्या होता है? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, बहुग्रेड अध्यापन में क्या होता है? ऑप्शन ए एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, ऑप्शन बी एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और ऑप्शन सी कक्षा वार अध्यापक का कोई अर्थ नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुग्रेड अध्यापन का मतलब क्या होता है? बहुग्रेड अध्यापन का मतलब है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है बहुग्रेड अध्यापन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षकों की भूमिका है। शिक्षकों की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए ज्ञान का संप्रेषण करना, ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासन में रखना, ऑप्शन सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिक्षकों की भूमिका क्या है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो शिक्षकों की जो भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना भी, छात्रों को अनुशासन में रखना और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित भी होती है, अंतःक्रिया अधिगम सृजन करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं शिक्षकों की भूमिका के लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है
पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए? तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, ऑप्शन बी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है कक्षा कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, किसको? शिक्षकों को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं कैसे? तो एक प्रतिभाशाली बच्चा है, उसकी मदद आप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए उस पर अधिक ध्यान देकर, ऑप्शन बी उसे अधिक पुस्तकें देकर, और ऑप्शन सी उसे अधिक समय देकर, और ऑप्शन डी उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर, उस पर अधिक ध्यान देकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? यानी कि 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संकार्य अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संकार्य अवस्था, और ऑप्शन डी औपचारिक संकार्य अवस्था। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 7 से 11 वर्ष की जब बात आती है तब। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 0 से जब 2 की बात आए, 0 से जब 2 की बात आए तो हो जाएगी संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। 2 से 7 की जब बात आए, 2 से 7 की बात आए तो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 है, इसमें दे रखा 14 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? यानी कि एक अध्यापक हैं आप और कुछ बच्चे हैं, तो पीछे की सीटों पर बैठे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? ऑप्शन ए उनकी उपेक्षा करके, ऑप्शन बी उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, ऑप्शन सी उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, और ऑप्शन डी उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का उनकी ना तो उपेक्षा करनी है और ना ही उनको बाहर करना है, कक्षा से बाहर भी नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा प्रणाली है, भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, ऑप्शन बी रोजगार के लिए तैयार करती है, ऑप्शन सी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, ऑप्शन डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार के लिए तैयार करती है, चाहे रोजगार मिले या ना मिले। भारत में जो शिक्षा प्रणाली का जो नियम है वो रोजगार के लिए तैयार करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रोजगार के लिए तैयार करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण क्या होता है? ऑप्शन ए शेषावस्था, ऑप्शन बी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शेषावस्था व किशोर अवस्था। तो कल्पना जगत में विचरण होता है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो कल्पना जगत में जो विचरण होता है या तो शेष अवस्था में होगा या किशोर अवस्था में होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चा कल्पना में कब खोता रहता है, या तो शेष अवस्था में या किशोर अवस्था में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कौन सी आयु में? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो बालक जो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है वो 5 वर्ष की आयु में कर लेता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है?
तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित हो जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। तो बालक सर्वप्रथम जो आकर्षित होता है, प्रारंभ कर देता है, वो प्रकाश की ओर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रकाश की ओर सचेत होना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा को ना तो उसकी जिज्ञासा को दमन करेंगे, ना उत्तेजित करेंगे, ना सक्रिय करेंगे। उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो बच्चा पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांत करना। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1887 में, ऑप्शन सी 1879 में, ऑप्शन डी 1590 में। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1930। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी अवस्था है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए रुचियों, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, वह है कौन सी? बताएं इस क्वेश्चन का असुरक्षा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, असुरक्षा पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बाल विकास से संबंधित 40 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।